हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस साइक्ड। आई एम पावनी और आज मैं आई हूँ माता सुंदरी कॉलेज। यहाँ पे स्टूडेंट्स के CUET स्कोर पूछने और उनका कॉलेज का रिव्यू लेने। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहे, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखना। लेट्स बिगिन। हाय, व्हाट इज़ योर नेम एंड योर कोर्स इन दिस कॉलेज? My name is Sudrishti Agrawal and my course is BA English Honours. ओके, आपका CUET में स्कोर क्या था? My score was 601 out of 800. ओके, तो लाइक यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर राइट? Yes, I'm from first year and second semester. आपका यही लाइक इंग्लिश ऑनर्स आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी क्या? No, I was going for psychology honours, but then I got this and then. ओके ओके, और ये माता सुंदरी कॉलेज आपकी कौन सी प्रेफरेंस पे था? I think it was on 6th or 7th maybe. I'm not sure, but Okay. 6th or 7th. ओके, तो फर्स्ट लिस्ट में मिल गया था आपको ये? No, second cut off. ओके, कैटेगरी क्या है? My category is general category. कैन यू ऑल्सो गिव मी सम रिव्यूज़ अबाउट दिस कॉलेज? मतलब कैसा लगता है कॉलेज एंड हाउ इज़ द फैकल्टी एंड ऑल? Faculty is very nice. At least I know in English Honours teachers are very good in teaching and everything. और डाउट्स वगैरह भी आप उनसे क्लियर कर सकते हो डायरेक्टली पूछ के, एंड पढ़ाई वगैरह सब बहुत अच्छी है. बट अकॉर्डिंग टू मी द ओनली फॉल्ट इज़ द स्पेस. कैंपस इज़ नॉट सो बिग. So this is the only fault I see, but according to me it is very nice if you are only coming to study here. So yeah. Thank you so much. Hi, what is your name and your course in this college? My name is Jasbir Kaur and my course is BA Honours Psychology. Okay, so what was your CUET score? It was 590 out of 800. ओके, तो आपका कुछ कोटा वगैरह था क्या? हाँ, मैंने सिक्की कोटा में लिया था. ओके, तो इस कॉलेज में सिक कोटा भी है गाइस, तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा अगर. ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ लाइक आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी साइकोलॉजी ऑनर्स? हाँ, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी साइकोलॉजी ऑनर्स, और भी ऐड किया था बट मेरी मेन प्रेफरेंस यही थी. ओके, सो व्हाट वाज योर लाइक ये कॉलेज कौन से नंबर पे था प्रेफरेंस लिस्ट में? ये मेरे कॉलेज थर्ड प्रेफरेंस लिस्ट, मतलब थर्ड नंबर पे था. फर्स्ट सेकंड बहुत ही टॉप कॉलेजेस के थे, तो इसीलिए वो मेरा मिला नहीं, तो मुझे ये मिल गया. ओके ओके, तो आप प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में कुछ बताना चाहोगे कि मतलब कैसे बनानी चाहिए और समथिंग? प्रेफरेंस लिस्ट तो बाहर से बनवाई थी मैंने, बट ये कि कॉलेजेस सबसे टॉप पे पहले रखने चाहिए, फिर आपके अंडर कॉलेजेस थोड़े नीचे रैंक्स पे आ जाते हैं. बट साइकोलॉजी के लिए मेरा मेन कॉलेज ये था जो मुझे अच्छा मिल रहा था, तो इसलिए मैंने ये लिया. बाकी सब्जेक्ट्स के तो थे कि मेरे मेन सब्जेक्ट्स, और अगर मुझे वो नहीं मिलते तो मैंने ऐड ऑन करवाए थे सब्जेक्ट्स. तो आपको क्या लगता है कि कोर्स को प्रेफरेंस ज़्यादा देनी चाहिए या कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में? आई थिंक कोर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोर्स आपका मेन है तो किसी भी कॉलेज में जाओ तो आपको बेनिफिट ही होगा. अगर कोर्स अच्छा नहीं है और कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो फिर नहीं होगा ना. और इस कॉलेज माता सुंदरी के बारे में आपके क्या रिव्यूज़ है? मतलब फैकल्टी कैसी है एंड ऑल? मेरे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत हेल्पफुल नेचर है. अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस एक्स्ट्रा रखते हैं हमारे लिए. बाकी चाहे वो कैंपस भले ही छोटा है, बट ये कि दोस्त अच्छे मिल गए हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बैच भी बहुत अच्छा मिला इस बार हमारा. तो सो यू मीन क्राउड काफ़ी अच्छा है माता सुंदरी? इस बार तो क्राउड बहुत अच्छा मिला मुझे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाय गाइस, आप लोगों का नाम क्या और आपका कोर्स कौन सा है इस कॉलेज में? So my name is Muskan Negi and my course is BCom program. Myself Shruti और my course is BCom program. आप लोगों का CUET स्कोर क्या था? So mine was 619. Mine was like 622 in main subjects. ओके ओके, और आप लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस थी लाइक एक कोर्स BCom प्रोग्राम? नहीं, मेरी BCom ऑनर्स थी फर्स्ट प्रेफरेंस. BCom honors. ओके, और ये कॉलेज कॉलेज ये मैंने सेकेंड राउंड में भरा था. कौन से प्रेफरेंस पे था? फर्स्ट प्रेफरेंस पे था. मेरा ये 40th और 50th प्रेफरेंस पे था. 40th 50th प्रेफरेंस. ओके, और कौन से राउंड में मिला आपको ये कॉलेज? सेकेंड राउंड. सेकेंड राउंड में. सेकेंड राउंड. ओके, और नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को आप प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में कुछ बताना चाहोगे कि मतलब कैसे बनानी चाहिए, या फिर मतलब कुछ भी टिप्स वगैरह? बस यही है कि पूरी रिसर्च करके बनाना. अगर बनाने मतलब कोर्सेज जो आपको कोर्सेज चाहिए, मतलब जिस कॉलेज में आपको मिल रहा है उसकी प्रेफरेंस ऊपर रखना. जो आपको मतलब
सेकंड ऑप्शन रखना चाहते हो, बाकी जो कोर्सेज़ और कॉलेजेस हैं उनको नीचे ही रखना। लाइक ऐसी प्रेफरेंस मतलब एक फॉर्मेट के साथ बनाना है, पहले डिवाइड करना है लाइक अपना पहले टॉप कॉलेजेस, फिर मीडियम कॉलेजेस, फिर ऐसे कॉलेजेस में आपको लगता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे कम फेवरेबल लगते हैं, मुझे कम प्रेफरेबल है। और द सेकंड थिंग इज़ लाइक मतलब कि अपने कोर्स की मतलब आपका कोर्स क्या है, मतलब उस कॉलेज की मतलब फैसिलिटीज़ क्या क्या वो प्रोवाइड करता है, और मतलब उसकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्या हैं, और वो क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ प्रमोट करते हैं, ये मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। ओके, तो इस कॉलेज के बारे में आप थोड़ा रिव्यू वगैरह देना चाहेंगे? स्ट्रक्चर ठीक है, कैंटीन भी ठीक है, मतलब नॉर्मल है, और बाकी क्लासेस वगैरह होती हैं बस। If I talk about the college structure, it was overall good, like beyond my expectation. I thought that this college was not good and it will look like all the underrated colleges, but it is beyond my expectations, and I thought like the college staff will not be good, but college staff is really really good and so much cooperative, and the environment is overall good. There are many societies, there are many engagement activities also, and that are really kind of fun activities. And that's a good college, especially for girls. It's a really good college, and the area around the college is also good. तो मतलब इनको कॉलेज बहुत अच्छा लगा है और इनकी एक्सपेक्टेशन थे बहुत ज़्यादा, लाइक अच्छा कॉलेज है, तो दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि मतलब बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस है? लाइक बीकॉम ऑनर्स में आपको मतलब ज़्यादा वो मिल जाता है, मतलब ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं उसमें ज़्यादा डिटेल में समझाया जाता है, लेकिन बीकॉम प्रोग्राम है जो उसमें आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जाता है बस। वही बीकॉम ऑनर्स में इन डेप्थ नॉलेज और थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज इन्वॉल्व होती है, और कुछ कंसाइज कोर्सेज भी इन्वॉल्व होते हैं। और इन बीकॉम प्रोग्राम यू हैव लाइक ओवरऑल थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ सम बेसिक सब्जेक्ट्स, but if I talk about the job perspective or placement opportunities, mostly they prefer BCom honors have most chances of getting like placement opportunities rather than BCom. But I think as the implementation of NEP has reduced the overall gap between the BCom honors and BCom program course. Now you can also do the 4th year in BCom program and you will get the BCom honors degree as same equivalent to them, and I think it's a good chance for every student, so you do not need to regret that you have BCom program or you do not get BCom honors. I think it's a very good opportunity initiated by the government. सो गाइज इन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि मतलब बीकॉम ऑनर्स में एक इन डेप्थ नॉलेज होती है और बीकॉम प्रोग्राम में थोड़ा कम होता है। बट येस, एज शी सेड कि एनईपी ने काफ़ी जो गैप है उसको काफ़ी हद तक कवर कर दिया है। और लास्ट चीज़, आप लोगों का कुछ कोटा वगैरह था या फिर? Yeah, I have like many certificates of like extracurricular activities in state or district level, but unfortunately I couldn't apply for that same because of uncertain condition. So the college the Delhi University provides some quotas like sports quota, extracurricular quotas, and you will they will increase your chances of getting admission in Delhi University, and like even if you have like extracurricular quota, sports quota, you will get admission into top north campus colleges also. मेरा तो सिर्फ सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा था, लेकिन उसमें भी मतलब मेरा नॉर्मल में ही हो गया था। सिंगल गर्ल चाइल्ड में आपको मतलब थोड़े नंबरों से मतलब कम में आपका एडमिशन हो सकता है। ओके, मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का भी एडवांटेज है इनके पास। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हाय, आपका नाम क्या है और कोर्स क्या है इस कॉलेज में? हीरल पटेल, परस्यूइंग BA हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स, ओके। आपका CUET स्कोर क्या था? 760 आउट ऑफ 800। 800 में 760, वाह यार, दैट्स अ गुड स्कोर। तो ये कॉलेज क्यों मिला आपको? क्योंकि मैंने प्रेफरेंस शीट गलत बनाई थी अपनी। लाइक आई एम बिलोंग फ्रॉम OBC कैटेगरी, मेरे को नॉर्थ कैंपस आराम से मिल सकता था, बट मैंने मिस्टेक कर दी थी अपनी प्रेफरेंस शीट में। 760 स्कोर और OBC कैटेगरी दोनों थे इनके पास, बट सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट की मिस्टेक की वजह से। मतलब इट्स नॉट अ बैड कॉलेज, मतलब ऑफ कोर्स इनको नॉर्थ कैंपस मिल सकता था आराम से।
आराम से मिल तो सकता है। मतलब क्या गलती करी आपने प्रेफरेंसेस में? मेरा बेसिकली गोल था कि मेरे को सेंट स्टीफेंस में जाना है, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स मुझे वहाँ से परस्यू करना था। तो मैंने फर्स्ट पे सेंट स्टीफेंस ऑब्वियसली डाला था। उसके बाद मैंने सेकंड पे माता सुंदरी डाल दिया। हिंदू हंसराज 30-29 ये पोजीशन पे चली गई, और मैं अपग्रेड करूँगी तो भी चांसेस कम थे, तो फिर मैंने सोचा मैं एक्सेप्ट ही कर लूँ। ओके, तो ये माता सुंदरी कॉलेज आपकी कौन सी प्रेफरेंस नंबर पे था? सेकंड पे था। ओके, मतलब सेंट स्टीफन के बाद सीधा माता सुंदरी। ओके, मतलब बीच में और कुछ क्यों नहीं? क्योंकि हिंदू हंसराज का मुझे इतना आइडिया नहीं था कि वो मतलब वो नॉर्थ कैंपस एकदम वो अच्छा क्रेज़ जो होता है। मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ डी यू का इतना क्रेज़ नहीं है, डी यू का इतना नॉलेज नहीं है, तो मैंने उसको लास्ट में डाल दिया। और पता नहीं माता सुंदरी मैंने क्यों सेकंड डाला। ओके, और ये कोर्स तो आपको यही चाहिए था, हिस्ट्री हिस्ट्री ऑनर्स? ऑनर्स कोर्स मिल गया, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को कोर्स चूज़ करना चाहिए बेसिक कॉलेज के ज़्यादा, तो मैंने कोर्स चूज़ किया कॉलेज के ऊपर। ओके ओके, और मतलब प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाया? आप कुछ टिप्स वगैरह दे सकते हो? प्रेफरेंस लिस्ट मैंने गलत बनाई थी बेसिकली, बट तुम लोग क्या प्लीज़ मैं बता रही हूँ, अच्छे से गाइड कहीं से भी लेना। ये तो आपको बताएंगी ऑब्वियसली कि कैसे आपको प्रेफरेंस शीट बनाना है, एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि गलत बन जाएगी ना तो आपका जो ड्रीम कॉलेज होगा वो आपका रह जाएगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाना। ओके, और इस कॉलेज के बारे में कुछ रिव्यू, मतलब डिपार्टमेंट कैसा है आपका और फैकल्टी वगैरह? फर्स्ट डे जब मैंने सोचा था, मेरे को लगा था माता सुंदरी एक नॉर्थ कैंपस में ही आता है, क्योंकि गूगल पे दिखाया जाता है कि ये नॉर्थ कैंपस का पार्ट है। तो मैं एक्साइटेड थी कि हाँ नॉर्थ कैंपस में तो हूँ, और मेरे को मेरा मनपसंद कोर्स मिला है। बट जब पता चला ये ऑफ कैंपस है, मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई। बट जो फैकल्टीज़ है हमारे हिस्ट्री ऑनर्स के, वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मुझे मज़ा आ रहा है। बट अब रिग्रेट नहीं हो रहा कि मैं गलत कॉलेज में आ गई हूँ। थोड़ा सा है कि नॉर्थ कैंपस मिस कर दिया, बट दिस कॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। एक्चुअली ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो आई हैव डिसाइडेड टू पुट इनटू 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट इज़ हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी, जैसी भी लगी एक फीडबैक दे देना। और अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना। पार्ट 2 जल्दी आएगा, बट उसके लिए आप लोगों को थोड़े से, ज़्यादा नहीं, बस 200 लाइक करवाने हैं इस वीडियो पे। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो, ठीक है? एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर पार्ट 2।